नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा, तो उसको लगा कि यदि वह घाट पर जाएगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी है, वह उसे ये सब करता देख रहे थे। ये सब देखकर भगवान को एक मजाक सूझा। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। वह बोला, ये तो हद हो गई, ये पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और यहाँ एकांत में मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। कभी कभी यहाँ पर आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीनों का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, नहीं। पंडित बोले, 1 महीने का ही कर दो। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, मैं 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, ये पंडित 1 आना लेने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने जा ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को
कुछ दान देने की बात कहकर आए हो? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को एक आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना एक आना लेने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित एक आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन के बाद आए। पत्नी बोली, एक आने की ही तो बात है, उसे देख क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, तुम ये समझ लो कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार है, इसलिए आप 3-4 दिन के बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वह हमारे यजमान है। यजमान बीमार है और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यही रहेंगे। आप तो बस हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौटकर अपने घर के अंदर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यही रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा है कि आप उन्हें एक आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया। जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला कहां कहां भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी था जो अभी भी एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली, ये मरे नहीं है। गांव वाले बोले, बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मरे ही नहीं है। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। बेचारी पत्नी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए ये आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगनी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि ये हमारे यजमान थे। हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उसने देखा
कि ये तो पंडित है। उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए। हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, बस वह एक आना छोड़ दो। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। दानचंद को इस प्रकार अचानक उठकर बैठे देखकर गांव वाले हैरान थे। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंसते हंसते अपने अपने घर को चले गए। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।